हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सिलॉक्स पढ़ रहे हैं और सिलॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन की हमने पिछली क्लासेस में प्रैक्टिस करी है। किसी भी स्टेटमेंट से टोटल कंक्लूजन निकालना सीखा है, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट डबल स्टेटमेंट को मिला के कंक्लूजन निकालना सीखा है। और अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी घड़ी में 12 बज रहे हैं और इस समय हम आप सभी लोगों के लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करा करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। और हमारी घड़ी में अभी 12 बज रहा है और आपके लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करा करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ यार, वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सिलॉक्स में हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि यदि हम आपसे कहें कि हम आपको 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस 2 स्टेटमेंट से टोटल कंक्लूजन निकालिए, कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, तो वो सारे कंक्लूजन आपको लिखने हैं। और मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया है कि अगर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएँ और उस स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं, वो सारे कंक्लूजन आपको निकालना है। एग्जामिनर आपको कुछ ही कंक्लूजन देता है, 2, 4, 5, 10, 12 यही दे सकता है ना। तो एग्जामिनर उसमें से कुछ ही आपको कंक्लूजन देता है, 2, 4 कंक्लूजन देता है और आपसे कहता है कि ये जो 2 स्टेटमेंट है, इस 2 स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है आपको बताना होता है। लेकिन दोस्त, हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किसी भी स्टेटमेंट से टोटल कंक्लूजन कितने निकाले जा सकते हैं, टोटल कंक्लूजन निकालना सिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, अगर हम आपसे कहते हैं कि इस 2 स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, आप सभी लोगों को हम आज की क्लास में यही सिखाने वाले हैं कि यदि आपको स्टेटमेंट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस स्टेटमेंट से या जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाए और कहा जाए कि उस स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, सारे कंक्लूजन आप निकालिए, ठीक है। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से कंक्लूजन को पहचानना होता है, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। लेकिन हम आपको स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना सिखा रहे हैं कि किसी भी स्टेटमेंट से टोटल 100% कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, सारे कंक्लूजन निकालना हम आपको सिखा रहे हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, कैसे हम निकालते हैं टोटल कंक्लूजन। तो देखिएगा, यदि 2 स्टेटमेंट है तो होता क्या है, आप पहले स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भाई, पहले स्टेटमेंट से जितने भी कंक्लूजन बनेंगे आप सारे निकालेंगे। फिर इसके बाद आप फिर क्या करेंगे, आप दूसरे स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। जितने भी कंक्लूजन निकल सकते हैं सारे निकालेंगे। फिर क्या करेंगे फिर आप करेंगे पहले और दूसरे को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। पहले और दूसरे को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कंक्लूजन निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं। कंक्लूजन निकालने का तरीका हो सकता है कि सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल सकता है, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल सकता है, पहले वाले स्टेटमेंट से, दूसरे वाले स्टेटमेंट से, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकाल सकता है। तो क्या मैंने आपको नहीं सिखाया है, बताइए, क्या मैंने आपको नहीं सिखाया है सिंगल स्टेटमेंट से कैसे कंक्लूजन निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर ऑल रेड और ब्लू है, अब आपको निकालने हैं कंक्लूजन कि ऑल रेड और ब्लू जो पहला आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट को देखिए कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मैंने देखा कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा पॉजिटिव है। 2 काम कर लिया आपने कि भाई, आपने एक काम कर लिया कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। अब हम लोग वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर रेड की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ऑल है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम रेड है, यानी कि यहाँ पे रेड की वैल्यू 50 होगी क्योंकि रेड के बारे में जानकारी कुछ अधूरी है, सम है। मैंने कहा ऑल जहाँ पे होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100, सम जहाँ पर होगा वहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। तो ठीक है, 2 काम कर लिया आपने। स्टेटमेंट पहचान लिया, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, वैल्यू आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको मैंने कहा कि कंक्लूजन टोटल, अगर आपको कंक्लूजन निकालना है 2 स्टेटमेंट से, तो पहले सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे मैंने पहले वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला, दूसरे वाले से फिर कंक्लूजन निकालेंगे, फिर इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे, तभी तो टोटल कंक्लूजन निकलेगा। तो आइए पहले वाले स्टेटमेंट में ऑल रेड और ब्लू, हमें पहले वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा,
अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप उससे 50 रुपये भी खर्चा कर सकते हैं, उससे 100 रुपये भी खर्चा कर सकते हैं। यदि आपके पास 50 रुपये है तो इससे आप केवल 50 रुपये ही खर्चा कर सकते हैं, कभी भी 100 रुपये खर्चा नहीं कर पाएंगे, केवल 50 रुपये खर्चा कर पाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, 100 से 100 भी निकलता है, 100 से 50 भी निकलता है, लेकिन 50 से केवल 50 निकलता है, 100 नहीं निकलता। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल रेड आर ब्लू है, रेड की वैल्यू 100 है, मैंने कहा 100 को हम 50 बना सकते हैं। इसका मतलब जो कंक्लूजन पहला निकलेगा क्या निकलेगा, सम रेड आर ब्लू, ये आपका पहला कंक्लूजन है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट से मैंने निकाला सम रेड और ब्लू। इसके बाद और कुछ निकल सकता है क्या, मैंने यूजुअल तरीके से पहले स्टेटमेंट में जहां पर रेड की वैल्यू 100 है, मैंने इसको कहा कि 100 को हम 50 बना सकते हैं। इसका मतलब 100 को जब आप 50 बना सकते हैं तो इसको आप सम पढ़ सकते हैं। तो सम रेड और ब्लू एक पढ़ लिया हमने यूजुअल तरीके से। अब हम रिवर्स तरीके से देखेंगे, पढ़ सकते हैं क्या, तो जी हाँ, रिवर्स तरीके से पढ़ सकते हैं। ब्लू की वैल्यू 50 है, इसको हम पढ़ सकते हैं सम, तो सम ब्लू और रेड, ये भी हम पढ़ सकते हैं सम ब्लू और रेड। बहुत बढ़िया, सम ब्लू और रेड। यहाँ पर हमने दो कंक्लूजन निकाले हैं, लेकिन किससे, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन हम किससे निकाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट से हमने दो कंक्लूजन निकाले हैं। क्या, सम रेड और ब्लू, क्योंकि 100 की वैल्यू 50 भी हो सकती है, तो यहाँ पर सम रेड और ब्लू, ठीक है। दूसरा हमने रिवर्स तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं, ब्लू की वैल्यू 50, इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं सम ब्लू और रेड। तो याद रखिएगा, ऑल रेड आर ब्लू को हम पढ़ सकते हैं सम रेड और ब्लू और सम ब्लू और रेड। माइंड में ये कंसेप्ट बैठा लीजिए आप लोग कि जहां जहां ऑल से स्टार्ट होगा स्टेटमेंट यदि ऑल से स्टार्ट होगा तो हम उसको सम पढ़ सकते हैं यूजुअल तरीके से और रिवर्स तरीके से। आप खुद देखिए, यहाँ पर ऑल रेड और ब्लू है, मैंने इसको पढ़ा सम रेड और ब्लू, और इसको हमने रिवर्स तरीके से भी पढ़ा सम ब्लू और रेड। तो याद रखिएगा, ऑल से जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, याद क्या रखना है आपको, याद रखना है कि ऑल से जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है उसको हम यूजुअल तरीके से सम पढ़ सकते हैं और रिवर्स तरीके से भी सम पढ़ सकते हैं। आप खुद देखिए, यहाँ पर सम रेड और ब्लू और सम ब्लू और रेड हो गया फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट से हमने दो कंक्लूजन निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे। मैंने कहा ना कि जो आप टोटल जो कंक्लूजन निकालते हैं, टोटल कंक्लूजन निकालना है, हमें इसी कंसेप्ट पर निकालना है, ठीक है। हमें इसी कंसेप्ट पर निकालना है टोटल कंक्लूजन। किस कंसेप्ट पर, पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट से पहले और दूसरे को मिलाकर कंक्लूजन निकालना है टोटल। मैंने पहले स्टेटमेंट से निकाला सम रेड और ब्लू एंड सम ब्लू और रेड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यहाँ पर रेड की वैल्यू 50 है, ग्रीन की वैल्यू 100 है। मैंने आपको बताया है कि 50 से केवल 50 ही संभव है, 50 से 100 कभी नहीं संभव है, ठीक है। इसका मतलब 50 से जब केवल 50 संभव है, 50 से 100 कभी संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर रेड है, रेड की वैल्यू 50 है, और 50 को कभी भी आप 100 नहीं बना सकते। 100 का मतलब सभी होता है, और सम का मतलब 50, 100 का मतलब सभी होता है, 50 का मतलब सम होता है। तो यहाँ पर 50 है, मतलब इसको हम सम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इसको सभी नहीं कह सकते। यहाँ पर हम ऑल रेड और ग्रीन कभी नहीं कह सकते, क्योंकि रेड की वैल्यू 50 है, 50 को कभी 100 बना नहीं सकते, और 100 का मतलब ऑल होता है, मतलब ऑल नहीं बना सकते। स्टेटमेंट में जो भी सेंटेंस रहता है उसको आप कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने कहा कि भाई 50 से 50 संभव है। आप हमसे एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर 50 से 50 संभव है, ठीक है, 50 से 100 संभव नहीं है। भाई यहाँ पर रेड की वैल्यू 50 है, 50 से 100 संभव नहीं है, मतलब रेड की वैल्यू 50 है, इसको हम सम रेड और ग्रीन तो पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। सर यहाँ पे ऑल रेड और ग्रीन तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50 से 100 संभव नहीं होता। लेकिन सर 50 से 50, अभी आपने कहा कि 50 से 50 संभव है, तो क्यों यहाँ पर रेड की वैल्यू 50 है, तो हम सम पढ़ ही सकते हैं। तो मेरे भाई, स्टेटमेंट में सम लिखा हुआ है कि सम रेड और ग्रीन, तो कभी भी जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ इस सेंटेंस रहता है उसको कभी भी आप कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट में जो भी सेंटेंस रहता है आप उसको एज इट इज कभी भी कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, गलत माना जाएगा। यहाँ पर रेड की वैल्यू 50 है, 50 से 50 संभव है, लेकिन कंक्लूजन में लिखेंगे तो गलत माना जाएगा।
50 से 100 कभी नहीं संभव होता, और 50 जब मानेंगे तो यहाँ पर कंक्लूजन में लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। इसका मतलब यूजुअल तरीके से हम सेकेंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, रिवर्स तरीके से पढ़िए। तो यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू 50 है तो इसको हम पढ़ सकते हैं सम ग्रीन और रेड, सम ग्रीन और रेड। तो तीसरा जो कंक्लूजन बनेगा सम ग्रीन और सम ग्रीन और सम ग्रीन और रेड, सम ग्रीन और सम ग्रीन और रेड। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने सेकेंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला, यूजुअल तरीके से कंक्लूजन नहीं निकला, रिवर्स तरीके से निकला सम ग्रीन और रेड, सम ग्रीन और रेड, यानी फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, यानी दूसरे स्टेटमेंट से केवल एक रिजल्ट निकला, केवल एक कंक्लूजन निकला, सम ग्रीन और रेड। यूजुअल तरीके से सम रेड और ग्रीन, इसकी वैल्यू हम कभी 100 नहीं पढ़ सकते, इसकी वैल्यू 50 है ऑलरेडी इस स्टेटमेंट में। रेड की वैल्यू 50 है जो कि ऑलरेडी स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। 50 को 100 बना सकते हैं क्या? 50 को कभी 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब हम यूजुअल तरीके से तो इससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। रिवर्स तरीके से हाँ, ग्रीन की वैल्यू 50 है तो हम इसको सम ग्रीन और रेड पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब सम ग्रीन और रेड पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट से मैच नहीं करेगा, ठीक है। सम ग्रीन और रेड क्या ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए हम इसको 50 को 50 यहाँ पर पढ़ पाएंगे, इसलिए कंक्लूजन बनेगा सम ग्रीन और रेड फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, यानी दूसरे स्टेटमेंट से केवल एक कंक्लूजन निकलेगा। आपने देखा पहले स्टेटमेंट से इंडिविजुअल 2 रिजल्ट निकला, 2 कंक्लूजन निकला, सम रेड और ब्लू एंड सम ब्लू और रेड, ठीक है। दूसरे आपने स्टेटमेंट से देखा, दूसरे स्टेटमेंट में हमने यूजुअल तरीके से कंक्लूजन निकाला है, नहीं निकला। दूसरे स्टेटमेंट में यूजुअल तरीके से कंक्लूजन नहीं निकलेगा, रिवर्स तरीके से निकलेगा। हमने एक कंक्लूजन लिखा तो केवल एक ही कंक्लूजन निकलेगा फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम भी हो गया, पहले स्टेटमेंट से इंडिविजुअल कंक्लूजन निकालना, दूसरे स्टेटमेंट से इंडिविजुअल कंक्लूजन निकालना। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर पहले और दूसरे को मिलाकर कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट से मैंने कंक्लूजन निकाला, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन निकला, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से केवल एक कंक्लूजन निकला। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकालने वाले हैं। तो देखिएगा, तो यदि हम 2 स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे तो देखिए वो तरीका क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारा जो 2 स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा जो भी रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, दोनों स्टेटमेंट को जब आप मिलाएंगे तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। वो क्या आएगा? वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, याद रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट कब मिलते हैं? मैंने आपको कल बताया था कि ये दोनों स्टेटमेंट तभी मिल पाएंगे जब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? हमें तो दिख गया भाई, यहाँ पर रेड कॉमन है, रेड दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। पहले स्टेटमेंट में रेड है, दूसरे स्टेटमेंट में भी रेड है, दोनों स्टेटमेंट में रेड कॉमन है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने कहा था कि जो कॉमन होता है ना उसमें किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, और हमें दिख रहा है यहाँ पर रेड की वैल्यू 100। तो जो कॉमन होता है, यदि आप 2 स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो उसमें कुछ कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। जैसा कि इन दोनों स्टेटमेंट में रेड कॉमन है और कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, केवल रेड कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, और इन दोनों स्टेटमेंट में किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ऊपर वाले स्टेटमेंट में वैल्यू 100 है, तब ये अब कट जाएगा, ठीक है। कॉमन कटता है लेकिन किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पर 100 है इसलिए रेड कट जाएगा। तो अब हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ब्लू से ग्रीन के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ब्लू से ग्रीन के बीच में मिलेगा। और हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? देखिए दोनों की वैल्यू 50 है,
दोनों की वैल्यू 50 है, तो दोनों की वैल्यू जब 50 है तो दोनों को हम यूजुअल और रिवर्स तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू 50 है, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू भी 50 है, ग्रीन की वैल्यू भी 50 है, तो दोनों को हम यूजुअल और रिवर्स तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम दोनों स्टेटमेंट की बात करें, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर जो कंक्लूजन निकलेगा, क्या निकल सकता है, यहाँ पर निकल सकता है सम ब्लू। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, सम ब्लू और ग्रीन। क्या बनेगा, सम ब्लू और ग्रीन, सम ब्लू और ग्रीन, सम ब्लू और ग्रीन, यही तो बनेगा। यदि रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट हमारा यही बना, सम ब्लू और ग्रीन। ठीक है, दोनों की वैल्यू 50 है, देख लीजिए यहाँ पर भी इसकी वैल्यू ब्लू की 50 है, ग्रीन की वैल्यू भी 50 है। तो एक बार में आप इस चीज़ को समझिएगा, और जो रिजल्ट निकला है ये पॉजिटिव है, जो रिजल्ट निकला है पॉजिटिव है। ठीक है, यही तो कर देते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है, तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, 50 को सम पढ़ते हैं तो सम ब्लू और ग्रीन, या रिवर्स तरीके से पढ़ेंगे तो सम ग्रीन और ब्लू। तो हम यूजुअल तरीके से और रिवर्स तरीके से, दोनों तरीके से हम सम पढ़ सकते हैं। दोनों की वैल्यू 50 है तो यूजुअल तरीके से पढ़ेंगे तो सम ब्लू और ग्रीन, या सम ग्रीन और ब्लू दोनों पढ़ सकते हैं। तो 4th नंबर का जो कंक्लूजन निकलेगा दोनों स्टेटमेंट को मिला के, सम ब्लू और ग्रीन, क्या होगा, सम ब्लू और ग्रीन, सम ब्लू और ग्रीन, सम ब्लू और ग्रीन, ये आपका निकला सम ब्लू और ग्रीन। ठीक है, रिवर्स तरीके से क्या होगा, सम ग्रीन और ब्लू। तो 5th नंबर का जो कंक्लूजन होगा, सम ग्रीन और ब्लू, सम ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आपने निकाल दिया सम ग्रीन और ब्लू। ठीक है, सम ग्रीन और ब्लू आपने कंक्लूजन निकाला इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के। और कुछ निकल सकता है क्या भाई, इसकी वैल्यू 50 है, कभी हम इसकी वैल्यू 100 बना सकते हैं। रिवर्स तरीके में ग्रीन की वैल्यू 50 है, क्या इसकी वैल्यू कभी हम 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। मतलब दोनों को यूजुअल तरीके से हमें क्या करना है, एक बार यूजुअल तरीके से पढ़ना होता है, एक बार रिवर्स तरीके से पढ़ना होता है। हमने देखा कि दोनों की वैल्यू 50 है तो हमने ब्लू को सम पढ़ा, सम ब्लू और ग्रीन, और रिवर्स तरीके से भी पढ़ा, सम ग्रीन और ब्लू, दोनों पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो यहां पर दो कंक्लूजन निकले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों स्टेटमेंट को मिलाया हमने, तो यहां पर दो कंक्लूजन निकला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट को मिलाकर हमें यहाँ पर दो कंक्लूजन मिले हैं, सम ब्लू और ग्रीन एंड सम ग्रीन और ब्लू। तो अब आप यहाँ पर खुद देखिए कि मैंने इन दो स्टेटमेंट से टोटल कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है, पहले हमने इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला, दो कंक्लूजन निकला है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट 1 2। ठीक है, फिर मैंने इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला, केवल एक कंक्लूजन निकला फ्रॉम फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट से केवल एक कंक्लूजन निकला। फिर इसके बाद मैंने कहा कि अब दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को मिलाया तो रेड से रेड कट गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 थी, इसकी वैल्यू 50। यहाँ पर ब्लू से ग्रीन के बीच में रिलेशन मिलेगा, ब्लू की वैल्यू 50, ग्रीन की वैल्यू 50, दोनों को हम सम पढ़ सकते हैं यूजुअल तरीके से, रिवर्स तरीके से, सम ब्लू और ग्रीन एंड सम ग्रीन और ब्लू दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर दो स्टेटमेंट हो और उस स्टेटमेंट से टोटल यदि आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो कंसेप्ट यही है, दो स्टेटमेंट के लिए पहले स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, दूसरे स्टेटमेंट से निकालेंगे, फिर पहले और दूसरे कंक्लूजन को मिलाकर निकालने वाले हैं आप। ठीक है, पहले और दूसरे को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट इंडिविजुअल निकालेंगे, पहले आप इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट से निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे, फिर आप पहले और दूसरे को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंक्लूजन हमने निकाले इन दो स्टेटमेंट से। इन दो स्टेटमेंट से ये 5 ही कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। और इन दो स्टेटमेंट से आपने टोटल कंक्लूजन निकाल दिया। आपके एग्जाम में होता क्या है, आपके एग्जाम में इस तरह से दो स्टेटमेंट दे देगा और दो कंक्लूजन दे देगा। ठीक है, दो कंक्लूजन दे देगा
और आपसे कहेगा कि आप बताइए कि इन कंक्लूजन में कौन सा सही है या कौन सा गलत है। आपके एग्जाम में होता क्या है, आपके एग्जाम में 2 स्टेटमेंट दे देता है और इसमें से जो टोटल 5 कंक्लूजन बन सकते हैं उसमें से 2 कंक्लूजन दे देता है सही वाला, 2 दे देता है गलत वाला। इस प्रकार से 4 कंक्लूजन आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, आपसे ये पूछा जाता है। तो अब आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पर ये सीखा कि भाई यहाँ पर यदि आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए और उस स्टेटमेंट से टोटल जितने कंक्लूजन बन सकते हैं आपने निकालना सीख लिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी कंक्लूजन से आप टोटल निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको केवल 2 स्टेटमेंट दिया और आपने टोटल इन 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल दिया। इसके सिवाय कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। इसके सिवाय यदि आप कोई कंक्लूजन बना रहे हैं, ठीक है, इसके सिवाय यदि आप इस 2 स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन बना रहे हैं तो वो सारे के सारे कंक्लूजन गलत माने जाएंगे, क्योंकि इन 2 स्टेटमेंट से केवल ये 5 ही कंक्लूजन निकल सकता है, इसके अलावा कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। यदि आप निकालेंगे तो वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इन 2 स्टेटमेंट से केवल 5 ही तो कंक्लूजन निकलेगा, इसके अलावा कोई निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऑल मैथ्स और इंग्लिश एंड और इंग्लिश और केमिस्ट्री, और ये 4 कंक्लूजन है। आपको बताने हैं कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, आपको इसकी पहचान करनी है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है। तो देखिएगा जल्दी करने का तरीका देखिए, जल्दी से कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन निगेटिव है। दूसरा कंक्लूजन निगेटिव है, तीसरा कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है, 4th नंबर का कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है। सबसे पहला काम हमने पहचान कर लिया कि हमारा स्टेटमेंट पहला पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, यहाँ पर कंक्लूजन सारे निगेटिव है। मैंने कहा कि कंक्लूजन को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि भाई कंक्लूजन हमें किसके बीच चेक करना है, मैथ से केमिस्ट्री के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करना है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री, यहाँ पर मैथ्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, यहाँ पर मैथ्स है, यहाँ पर मैथ्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री है। तो मतलब हमें केमिस्ट्री से मैथ्स के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। तो मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन क्या हमें पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, मैथ्स से लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है लेकिन मैथ्स नहीं है। यानी कि पहले स्टेटमेंट में मैथ्स है, दूसरे स्टेटमेंट में केमिस्ट्री, यानी कि दोनों को मिलाने से मिलेगा। दोनों को जब भी मिलाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव। जब 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और दोनों को जब मिलाते हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर रिजल्ट पॉजिटिव देता है। रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। और इस रिजल्ट के आधार पे ही तो हम कंक्लूजन चेक करते हैं। यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव कंक्लूजन सही हो सकता है क्या? इसका मतलब सारे के सारे जो कंक्लूजन हैं गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जब रिजल्ट पॉजिटिव है तो रिजल्ट जब पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्या कभी नेगेटिव कंक्लूजन सही माना जा सकता है क्या? सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे, एक बार में देखते ही काट देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखते ही कर पाएंगे। मैंने क्या देखा कि भाई स्टेटमेंट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी जो कंक्लूजन सारे नेगेटिव हैं। मैंने देखा कि हमें कंक्लूजन में मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन चाहिए। मैथ्स से केमिस्ट्री, यहाँ पर मैथ्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री है लेकिन मैथ्स नहीं है। मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी मिल पाएगा। और मैंने देखा कि दोनों स्टेटमेंट को जब मिलाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। मैंने देखा कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से ही काम बनेगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, कंक्लूजन नेगेटिव है, देखते ही हम काट देंगे, एक बार में देखते काट देंगे। आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। एक बार में आंसर लिखेंगे नन फॉलोज, और ऑप्शन में लिखा भी रहेगा इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से देगा, फर्स्ट फॉलो, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो एंड नन फॉलोज, ऑल फॉलोज एंड नन फॉलोज, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन एक नज़र में हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में, सिलॉक्स के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हम वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, दिमाग चलेगा आपका और आंसर निकल जाएगा। जैसे कि हमने देखा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर मैथ्स से केमिस्ट्री है, यहाँ पर मैथ्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर केमिस्ट्री है लेकिन मैथ्स नहीं, दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, सारे नेगेटिव हैं, गलत होंगे, क्योंकि रिजल्ट जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन चाहिए ना। सारे के सारे नेगेटिव है, नॉन फॉलोज आंसर होगा। तो आंसर देखते ही कर पाएंगे, बहुत आसान होता है यदि आप इसको समझ गए तो, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कि अभी तो हमने 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना सीखा है कि यदि 2 स्टेटमेंट हो उससे कंक्लूजन जितने भी बन सकते हैं सारे कंक्लूजन हमने निकालना सीखा। कल की क्लास में ट्रिपल स्टेटमेंट मतलब 3 स्टेटमेंट होंगे और तीनों स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं वो सारे कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप सभी लोग को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरी बात अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।